गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। कमबख्त रतन सिंह, उसे मेरी ये खुशियां पसंद नहीं आईं। उसने रंग में भंग कर दिया और जे तिलक भी उसके साथ था। उसने आंखें खोल दी। इंतकाम की चिंगारियां उसकी आंखों से निकल रही थीं। वो कुर्ब से तड़पने लगी। मजंडा उसकी कैफियत से बाखबर रात हाँक रहा था, लेकिन अब वाकई बड़ी भूल हुई थी। उसने मजंडा पर तकिया कर लिया था। अगर उसे और भी ज्ञान याद होते तो वो बेबस ना होती। लेकिन ये सब अब मैं ऐसी शक्ति हासिल करूंगी जो किसी से चोट ना खाए, और शक्तिमान बनने के बाद सबसे पहले इंतकाम जे तिलक। अगर तुझे कुत्तों की तरह सड़कों पर भौंकने पर मजबूर ना कर दिया तो राज कमल नाम नहीं। मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगी और फिर उसके बाद मैं किसी खूबसूरत सी जगह का इंतखाब करूंगी और उसमें एक जगह गोल किला जैसी होगी और फिर वही खेल होगा, बल्कि इस खेल में कुछ और खूबसूरत तब्दीलियां होंगी। उसने चश्मे तस्वर से गोल किला देखा जहां राज कमल का राज था और दोबारा आंखें बंद कर लीं। लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी उभर आई और उसने घबराकर आंखें खोल दी। मजंडा, उसने मजंडा को आवाज दी। देवी, बड़ा चुप रहा है, कुछ बात कर। मैं क्या बात करूं देवी? कुछ भी, आप बात करें देवी, मैं जवाब दूंगा। इन 7 गुर्दों के बारे में बता। बड़े मानी ज्ञानी है वो, और उनसे ज्यादा क्या कहूं। मान जाएंगे वो मेरी बात? ये तो तेरे ऊपर है देवी। क्या मतलब? मेरा काम तुझे उन तक पहुंचाना है, फिर मुझे क्या करना होगा? उन्हें मनाना तेरा काम है। मैं कैसे मनाऊंगी उन्हें, और मुझे तो कुछ नहीं मालूम। पहले गुरु और सीता बंदर महाराज हैं, सब उन्हें बंदवा महाराज कहते हैं। उनकी कुटिया पर मैं तुझे छोड़ दूंगा, बस उन्हें पाकर उनको मैसूर करना। वो खुश हो गए तो तेरा काम बन जाएगा, और अगर खुश ना हुए तो। राज कमल ने तशवीश लहजे से पूछा। तू पूरी कोशिश करना देवी, संसार में कोई काम नामुमकिन नहीं। फिर भी मजंडा, मैंने कहा ना देवी, कोई काम नामुमकिन नहीं होता। मुझे तो डर लग रहा है। सच्ची लगन रख देवी, डर की कोई वजह नहीं। कोई ऐसी बात बता मजंडा जिससे कोई काम बने। मजंडा कुछ सोचने लगा और फिर बोला, तुझे नाचना तो आता है देवी? हाँ कहो, तब तो काम अवश्य बन जाएगा। वो कैसी? दिन हम कहीं सोकर गुजारेंगे, रात को मंडल सभा लगेगी और तू बस सभा में अक्सर किसी अप्सरा की तरह नाचना। बस बंधु महाराज तेरी तरफ माइल हो जाएंगे। ओहो, वो नाच से खुश होते हैं? हाँ देवी, तब तो काम बन जाएगा। राजकमल ने पुरख्याल अंदाज में कहा। अवश्य बन जाएगा देवी। नाचने का लिबास तो तू मुझे ला देगा मजंडा, जैसा तू कहे। बस फिर ठीक है, बाकी काम मेरा है, राजकमल ने कहा। वो बंधु महाराज को शीशे में उतारने में कामयाब हो जाएगी। ये काम उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। उसने बहुत बड़े ज्ञानी का ज्ञान काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, और आज भी वो किसी से कम नहीं थी। उसे यकीन था कि वो अपना काम आसानी से करेगी। सुबह का उजाला फूट रहा था। सोचते सोचते राजकमल की आंख लग गई और उसे मालूम भी ना हो सका कि कब मजंडा ने रथ रोक लिया। वो सोती रही और उसे मालूम भी ना हो सका, और फिर खूब हूब चढ़ चुकी थी जब उसकी आंख खुली, और उस लम्हे तक तो उसे कुछ याद ना आया कि वो कहाँ है, और खुली आंखों से इर्द गिर्द के माहौल को देखने लगी। चारों तरफ सब्जादार था। थोड़े फासले पर एक नदी बह रही थी। धूप होने के बावजूद माहौल बेहद खुशगवार था और अब माहौल को बहुत भला लग रहा था। फिर राजकमल को सब कुछ याद आ गया। रथ में सफर कर रही थी और मजंडा कोचवान था, और वह चौंक कर उठ गई। उसने अंदाजा किया कि वो रथ में ही है और रथ किसी घने दरख्त के नीचे खड़ा है। उसने मजंडा की तलाश में निगाहें दौड़ाईं, लेकिन मजंडा मौजूद ना था। कहाँ मर गया ये कमबख्त? उसने उलझे हुए अंदाज में सोचा और जोर से मजंडा को आवाज़ दी। मजंडा शायद उससे कुछ फासले पर था। बहरहाल वो राजकमल के सामने पहुंच गया। मैं सो गई थी ना मजंडा? हाँ देवी, मैंने रथ यहाँ खड़ा कर दिया। मैंने सोचा कि तुम आराम से सो जाओ। हम किस जगह है मजंडा? बस देवी, अपनी मंजिल से दूर नहीं।
ओहो, कितना सफ़र तय करना होगा? बहुत थोड़ा सा। ठीक है, ये नदी ज़्यादा गहरी तो नहीं? राजकमल ने पूछा। नहीं देवी, क्यों? मैं आज स्नान करूंगी। कर ले, मजंडा ने जवाब दिया और राजकमल रथ से उतरकर थालों की तरफ देखा। उनमें अनवाओ किस्म की चीज़ें मौजूद थी। राजकमल ने उन्हें देखकर गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता थाल के नज़दीक पहुंच गई और खाना शुरू कर दिया। तू नहीं खाएगा रे? उसने मजंडा से पूछा। नहीं देवी, मैं इन चीज़ों से हटकर हूँ। हाँ, तू ना जाने किन किन चीज़ों से हटकर होगा। बहरहाल राजकमल ने खाना शुरू कर दिया। बहुत उम्दा खाना था और वह सोच रही थी कि मजंडा जब तक मौजूद नहीं वो किस कदर परेशानियों का शिकार थी। उम्मीद है कि उसके आने के बाद सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ये तो धोखा था। तू जय तिलक और रतन सिंह की तरफ से उसने वसवसों से जल्द न जल्द बदला लेना चाहती है। भोजन से फारग होकर उसने बाल बांधे और फिर रथ में आकर बैठ गई। मजंडा ने भी बैलों की लगामें संभाल ली और बैल घंटियां बजाते हुए चल पड़े। राजकमल की कैफियत अब वो न थी जो उस वक़्त थी जब वो महल से चली थी। अब वो काफ़ी हद तक पुरसकून थी और थोड़े फासले पर उसने मजंडा से पूछा, तू कह रहा था कि अब वो जगह ज़्यादा दूर नहीं? हाँ देवी, मैंने सच कहा है। तो फिर मेरे कपड़े कहाँ हैं रे? तुम्हारे पास मौजूद है देवी। मजंडा का कोई काम कच्चा नहीं होता। मजंडा ने इशारा किया और राजकमल चौंक कर उसे देखने लगी और उसके करीब ही एक खूबसूरत तीन लिबास पड़ा हुआ था और थोड़ी देर बाद राजकमल ने लिबास तब्दील कर लिया। वो बेहद हसीन नजर आने लगी। राजकमल नरमो नाजक खूबसूरत औरत, बज़ाहिर बेज़रर, मजहूल नज़र आने वाली, दिल मोह लेने वाली खूबसूरत मखलूक थी। लेकिन खालिक की बनाई हुई इस मखलूक में शायद सबसे खौफनाक शय थी। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा जहरीला शायद सांप को समझा जाता है। लेकिन ये समझना हमाकत है। सांप काट लेता है, उसके काटने से तकलीफ़ होती है। जहर जिस्म में सरायत करता है, तकलीफ़ कुछ और बढ़ती है। इंसान नीला होता चला जाता है, लेकिन उसके दिल पर नीलाहट का कोई दाग नहीं होता। इंसान के दिल में नफ़रत उठती है चंद लम्हात के लिए। वो सांप से नफ़रत करता है, लेकिन उस नफ़रत को पाया तकमील तक पहुंचाने से पहले तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद औक़ात इंसान की सूरत में कोई मसीहा उसको बचा लेता है, वरना। लेकिन औरत का काटा, अल अमान अल हफीज़, औरत का काटा तो पानी भी नहीं मांगता। ख़ास तौर पर राजकमल जैसी औरत का काटा जो खुद किसी कोड़े वाले जहरीले नाग से ज़्यादा जहरीली थी। और उसका काटा मुस्कुराता रहता था, ख्वाब देखता था और उसे देखकर अपना लिबास संवारता, खुद को शहजादा समझता और अक्सर तो अपनी हैसियत से आगे बढ़ जाते थे, अपनी शख्सियत से भटक जाते थे और आखिरकार और जहरीली नागन का जहर उनकी रगों में सरायत करता तो उस दुनिया से मुंह मोड़ लेने वालों में वो सरे फहरिस्त होते। सांप के मुंह में दो मुड़े हुए दांत होते हैं जिनका तलक उसके हलक में मौजूद जहर की थैली से होता है। उन दांतों के दरमियान दो बारीक सुराख होते हैं। जब सांप काटता है तो उसके दांत अंदर की तरफ मुड़ते हैं। जहर की थैली दबती है और उसमें जहर के चंद कतरात दांतों के खौल से गुजरकर इंसानी जिस्म में उतर जाते हैं। नतीजन इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन औरतें में दुनिया की खौफनाक शय सर के बालों से लेकर पैरों के नाखन तक नत नए मोहलक हथियारों से आरास्ता और उन्हीं में राजकमल भी थी। मजंडा नहीं था तो उसकी कुव्वतें भी ख़त्म हो चुकी थी। अब मजंडा वापस आ गया था तो वो आज सरे नौ अपने आप को ताकतवर पा रही थी। उसके दिलो दिमाग पर राज तलक और रतन सिंह की तरफ पर जो खौफ बैठा हुआ था, मजंडा की मौजूदगी में वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। अब उसके दिल में एक बार फिर कशमकश शुरू हो गई। ज़िंदगी की कई शमें दोबारा रोशन हुई और अब दिल ही दिल में उन दोनों बेवकूफ़ों पर हंस रही थी जिनसे मजंडा की गैर मौजूदगी में वो खाइफ थी। क्या अनोखा जीवन था उसका, और एक ऐसे दिए की तरह जिसका तेल नज़र ना आता हो। दिया बुझने लगे तो मालूम होगा कि तेल ख़त्म हो चुका है, लेकिन बाद में पता चले कि तेल तो बहुत है। हवा के शरीर भौंके की शरारत है। ना तो तेल ख़त्म हुआ है और ना ही बत्ती, दिया तो रोशन है। ज़िंदगी की राजकमल हवा के झोंकों का शिकार रही थी और हवा के तेज़ झोंके कभी उसे अरूज पर पहुंचा देते और कभी उसका जवाल होता। लेकिन उसके अरूज जवाल को हमेशगी कभी न रही थी और उसकी अपनी ज़िंदगी किसी दिए की मानद न थी।
दिए तो दूसरों को रोशनी देते हैं, जबकि राजकमल ने हमेशा दूसरों को अंधेरे दिए थे। बहरहाल उसके नज़दीक यही जीवन था, और जीवन होता किस लिए है? उसके ख्याल में ऐश उड़ाने के लिए। उसने बुझते हुए दिए की कभी परवाह ना की थी। ऊपर से पड़ने वाले पत्थरों की तो उसे कोई परवाह ना होती थी। पत्थर तो आते रहते हैं, और अब तो मजंडा साथ था, किस बात का गम था। बहरहाल वो सफ़र कर रहे थे। ना जाने कितनी देर उस सफ़र में गुजरी। रास्ते में अजीबोगरीब मनाज़र थे। खंडरात की शक्ल में बहुत सी इमारतें नज़र आ रही थी। तब उसने मजंडा को आवाज़ दी, मजंडा, क्या बात है देवी? क्या तुम इस रास्ते पर पहले भी आए हो? राजकमल ने पूछा। हाँ देवी, सिर्फ एक बार। बड़ी खतरनाक सी जगह है। हाँ है तो सही, लेकिन क्या मजंडा? राजकमल जल्दी से बोली। तुमसे कम देवी। ओहो, ये तो है। राजकमल ने सच्चे मन से इस बात को कबूल किया। राजकमल ने कहा। अरे, और मजंडा सर हिलाने लगा। जगह तो अब बहुत करीब है देवी, मजंडा पुरख्याल अंदाज में बोला। अच्छा, मेरे बारे में क्या विचार है? मजंडा ने पूछा। तुम मेरे साथ रहना, लेकिन किसी गुरु ज्ञानी के सामने मैं नहीं रह सकता। ओहो, ये तो मैं भूल ही गई थी। खैर, तुम मेरे आसपास तो रहोगे ना? हाँ देवी, ये तेरी हल्की सी आवाज़ मेरे लिए काफ़ी होगी। वैसे हमारा नया दुश्मन कौन है? नया दुश्मन मजंडा? देवी, देवतलक और रतन सिंह। अजीब सी बात है मजंडा, तुम्हारे बगैर हालात मेरे बस के ना थे। कामबख्त चंद्रवती ने भी मुझे मारने में कोई कसर ना छोड़ी थी। रतन सिंह पुर इसरार ताकतें रखता है। ओहो, ये तो बड़ी अनोखी बात है देवी। हाँ मजंडा, वाकई ये बड़ी अनोखी बात है। तुम जानते हो कि मैं अपने दुश्मन को छोड़ने की आदी नहीं। अगर कोई मुझसे दुश्मनी करके कामयाब रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि पहले वार में मेरा खात्मा कर दे, वरना मैं उसका हिसाब बेबाक कर दूंगी। राजकमल ने नहूसत से कहा, और मजंडा का खौफनाक कहका गूंज उठा। हाँ देवी, दुरुस्त कह रही है तू, मजंडा तीखे अंदाज में बोला। तुमने दुश्मनों से निपटने के लिए मुझे जो बाई बताया है वो ठीक है। अब मैं मुकम्मल तौर पर ज्ञान हासिल करने के बाद अपने दुश्मनों से मुकाबला करूंगी। स्वामी कबीर नाथ जी, महान पुरुष, यही नाम बताया ना तुमने? हाँ देवी, नाम तो उन्हीं का यही है। सहायता तो अब वही कर सकते हैं। हाँ देवी, बड़े महान पुरुष गुरु हैं। बहुत जल्द तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा देवी, लेकिन उसके लिए शर्त है। कैसी शर्त मजंडा? तुम्हारा ज्ञान सिर्फ स्वामी कबीर नाथ जी ही पूरा नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें 7 गुरु से ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। और जब तुम उनके साथ 7 गुरु से ज्ञान ले लोगे तो तुम सोच भी नहीं सकती देवी जी कि तुम क्या होगी। बिल आखिर रात उस जगह पहुंच गया। अजीब उजाड़ सी जगह थी, वहशतनाक किस्म की, दिल हिला देने वाली। शायद कोई आम औरत होती तो उसका मन बाहर आ जाता, लेकिन ये राजकमल थी, गैर मामूली औरत। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। कहीं कहीं कोई दरख्त नजर आ जाता जिसमें हरियाली नाम की कोई चीज़ ना होती थी। उजाड़ सूखा सा दरख्त। आसमान अजीब सा हो रहा था, बिल्कुल बंद रंग, काला स्याह सा। राजकमल के जिस्म में एक लम्हे के लिए फरेरी सी दौड़ गई, लेकिन दूसरी लम्हे उसने खुद पर काबू पा लिया। सामने ही कुटिया नजर आ रही थी। राजकमल ने निगाहें दौड़ाई। अजीब बंद रंग, बेहुदा सी कुटिया थी। कुटिया के एक तरफ गंदे पानी का जोहर नजर आ रहा था। अचानक राजकमल की नजरें उस जोहर में उछलते हुए इजसाम पर पड़ी। तरह तरह की खोपड़ियाँ थी जो हकीर से बुलंद होती, और किसी की जुबान बाहर निकली हुई, किसी के कान बेपनाह लंबे, किसी की आंखें माथे पर थीं। फिर अचानक तकरीबन एक खौफनाक औरत का जिस्म जोहर से उछलकर बाहर आ गया। उसके तकरीबन 12 हाथ थे, अजीबोगरीब किस्म के, और उसके हाथ में कोई उंगली नहीं थी। उसके 12 हाथ जोहर के नज़दीक फैले हुए दलदल नुमा कीचड़ में चले गए। थोड़ी देर बाद वो हाथ बाहर निकले, उनमें कीचड़ था। खौफनाक शक्ल ने मुंह खोला, और जिससे उसके गलीज स्याह और जर्द रंग के दांत नुमाया हो गए। कम अज़ कम जहरीले लंबे दांत। फिर जुबान बाहर आ गई। कीचड़ से लदे हुए हाथ और अब उस शक्ल में मुथे। खौफनाक शक्ल तेजी से हाथों में जमा हुआ कीचड़ खा रही थी। राजकमल ने झुर्री से ली और पीछे जान की जाना पलटी, लेकिन अब एक और मंजर उसके सामने था। कटे फटे सफ़ेद काले चेहरे उसके सामने थे। कोई बहुत बड़ था, कोई बहुत छोटा, और बहुत सी हड्डियां थी। किसी की खोपड़ी कोई हड्डी जुड़ जाती तो ये अजीब सा लगता, और वो सारी चीज़ें आपस में गुड मुड हो रही थी, और उन सब पर बेशुमार कीड़े रेंग रहे थे। और अचानक जिस जगह वो खड़ी थी उसके चारों तरफ उन हड्डियों और जिस्मों का हिसार बन गया, और उन तमाम जिस्मों पर कीड़े रेंगते रहे।
और गलीज किस्म के कीड़े, और फिर तेजी से एक बिल्ली उनके नज़दीक से म्याऊं म्याऊं करती गुजर गई और अचानक सारा मंजर ख़त्म हो गया। अब सिर्फ खुश्क और वीरान ज़मीन थी। दूर दूर तक वीराना फैला हुआ था। खुश्क झाड़ियाँ बिखरी हुई थी। झाड़ियों में अजीब से बदरौनक किस्म के मचल गिले हुए थे और फलों की चारों तरफ बारीक बारीक कांटे उभरे हुए थे। राजकमल एक लहजे के लिए खौफजदा हो गई, लेकिन दूसरी लम्हे वो ठीक थी और फिर उसने मजंडा को पुकारा। मजंडा, दास हाजिर है देवी। मजंडा अपने मखसूस लहजे में बोला। अब मुझे क्या करना है? देवी, सीधी चलती जा। जिस जगह तुझे कुटिया नजर आए उसमें दाखिल हो जाना। गुरुजी तुझे खुद जान जाएंगे। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जाऊं मजंडा? हाँ देवी तू जा, अब मुझे भी आज्ञा दे। जो आज्ञा तेरी मजंडा। और राजकमल मैदान की सिमत बढ़ आई। वो मंदिर जो एक लम्हे के लिए निगाहों से उजल हो गया था, दोबारा नजर आने लगा। राजकमल सीधी कुटिया की तरफ बढ़ती चली गई। कुटिया की तरफ बढ़ती दूर ही रही थी कि अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके सामने खड़ा है, लेकिन अजीब और फिर किस्म की औरत थी। और वो उस वीरान माहौल में, जादू माहौल में ज़रा भी ना घबराई और उसने पुरजलाल लहजे में कहा, कौन है रे तू? तू इधर तो आ। देवी जी नमस्कार, देवी जी नमस्कार। राजकमल ने भी जवाब दिया। कहाँ से आई हो देवी जी? उस शख्स ने पूछा। बहुत दूर से, धरती के घूर अंधेरों से, पाप की बस्तियों से। महाराज स्वामी कबीर नानजी कहाँ हैं? राजकमल ने पुरजलाल अंदाज में पूछा। महाराज अपनी कुटिया में है देवी, हम उनके मेहमान हैं। जुग जुग देवी जी, आइए, अंदर आइए, वो शख्स ने कहा। और दूसरे लम्हे वो नज़रों से गायब हो चुका था। बहरहाल कुछ भी था, राजकमल खौफजदा नहीं थी। वो कुटिया की जान बढ़ गई। दूसरे लम्हे में उसके कदम कुटिया के दरवाजे में थे। अजीब सा माहौल था उस कुटिया का। बहुत बड़ी जगह थी और जिसमें अजीबो गरीब किस्म की इंसानी खोपड़ियाँ थी। नक्शो निगार की बनी हुई पुतलियाँ थी। बेपनाह काले रंग की मोटी मोटी मालाएं थी। फर्श में जगह जगह सुराख थे। 2-3 गड्ढे थे और जिसमें अजीबो गरीब किस्म का पानी भरा हुआ था। एक गड्ढे में खूनी रंग का पानी था, एक गड्ढे में बिल्कुल काले रंग का। पूरे फर्श पर इंसानी खोपड़ियाँ नाच रही थी। इंसानी खोपड़ियों से अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें निकल रही थी। उन आवाज़ों में कभी हंसी की झंकार होती और कभी रोती हुई चीखती हुई खौफनाक आवाज़ें। फर्श पर बने हुए सुराखों में से कभी कोई इंसानी हाथ बाहर निकल आता, कभी कोई पैर। अजीब सी बात थी। सुराख बेपनाह बारीक थे और जिसमें किसी इंसानी हाथ का निकलना बईदे क़यास था। लेकिन राजकमल चौंका खुद भी इस माहौल को जानती थी, इसलिए खौफजदा नहीं हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी और सामने चारपाई पर कोई शख्स लेटा हुआ नजर आया और उसके कान, मुंह और पूरे जिस्म पर अजीबो गरीब किस्म के कीड़े रेंग रहे थे। राजकमल ने सोचा कि शायद कोई गुरुजी स्वामी कबीर नानजी होंगे और उसी दम अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ आई। हाँ, हम ही हैं गुरु स्वामी कबीर नानजी। अजीब मकरू किस्म की आवाज़ थी। ऐसी लग रहा था जैसे कोई तवाबीन कर रहा हो। आवाज़ कहाँ से आई और उसके बारे में राजकमल कोई अंदाज़ा ना लगा सकी। अलबत्ता उसकी नज़र चारपाई पर रेंगने वाले कीड़े और गुरु की तरफ उठ गई। गुरु जी गहरी नींद सोए हुए थे और उनके खराटे पूरी कुटिया में गूंज रहे थे। क्या मैं इसे जगा दूं? राजकमल ने सोचा और वो हैरान हो गई। तुम हमें जगा रही है ना सुंदरी? गुरु ने अपनी मकरू दहशत आवाज़ में पूछा। हाँ महाराज, हम तुम्हें जगाने वाले ही थे। राजकमल ने नहायत मासूमियत से जवाब दिया। कौन है तू? गुरु ने नहायत अजीब से लहजे में पूछा। सा महसूस हो रहा था कि गुरु जी सुंदरी को सामने देकर अपना हवोशो हवास खो रहे हैं। मैं महाराज मकेश हूँ। राजकमल ने दांस्ता झूठ बोला। अपना असली नाम बता सुंदरी। असली? बूढ़ा खबीस गुरु अपने हुए होंठों को अपनी जुबान से तर करता हुआ बोला और उसकी नदीदी नजरें राजकमल का ऊपर से नीचे तक बगौर जायजा ले रही थी। असली नाम महाराज राजकमल है। राजकमल बूढ़े की कफियात को बगैर देखते हुए बोली और फिर वो कुछ और आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते हुए उसने तेजी से अपनी चोली के सामने के बटन खोल दिए थे और जिससे उसका शिफाफ सीना वाज़े नजर आ रहा था। राजकमल ने तीखी निगाहों से फिर गुरु को देखा। गुरु की जुबान बाहर निकली हुई थी और अब उसकी कफियत कुत्ते की तरह थी। जुबान बाहर निकाले वो हाँफ रहा था, लेकिन शायद उसकी शैतानी कुव्वतें उसका साथ दे रही थी, इसलिए वो फिर बोला। ये भी गलत है सुंदरी, सही सही बता, यहाँ तेरा बयान नहीं किया जाएगा। हूँ तो बूढ़े खबीस, तुम बहुत चालाक हो। राजकमल ने दिल में सोचा और फिर बोली। महाराज, मेरा नाम गोंदनी है। गोंदनी? हाँ, यही है तेरा नाम, हमें मालूम था सुंदरी, तेरा नाम ही गोंदनी है। कहाँ की रहने वाली है? महाराज, ये सब ना पूछिए तो बेहतर है। अब भला क्या देखा?
क्या नहीं रही, क्या क्या कुछ नहीं किया, क्या मालूम होगा तुम्हें और क्या बताऊंगी तुम्हें, अब तो याद भी नहीं। यहाँ क्या करने आई हो सुंदरी? तुझे नहीं मालूम महाराज, राजकमल ने तीखे लहजे में कहा। नहीं सुंदरी, हम जो कुछ मालूम कर सकते थे वो बस इतना सा था, अब तू बता। ज्ञान हासिल करने महाराज। ज्ञान? अच्छा अच्छा, हम तेरी मनोकामना पूरी करेंगे, आजा हमारे पास आजा सुंदरी। और राजकमल उस मकरू गुरु के अजीब नानंद जी की तरफ बढ़ गई। फिर वह मसहरी पर बैठ गई जिस पर स्वामी कबीर नानंद जी बैठे थे। स्वामी कबीर नानंद ने अपने करीब बैठा लिया और बोला, ज्ञान क्यों हासिल करना चाहती है गोंदनी? महाराज क्या बताऊं आपको, इस धरती पर मुझे बड़े बड़े दुश्मनों से मुकाबला करना है। मेरे दुश्मन पुर इसरार कुव्वतें लिए हुए हैं, जबकि मेरा ज्ञान ना होने के बराबर है। सिर्फ इसीलिए मैंने आपकी सहायता चाहती हूँ महाराज। राजकमल गुरु जी के बिल्कुल साथ चिपक गई और गुरु जी को अपनी सांस रुकती हुई महसूस होने लगी। उसके होंठों में जलन होने लगी और उसकी सांस खुश्क होने लगी। उसका दिल चाहा कि गोंदनी के नम होंठों का गुदाद अपने होंठों में जज़ब कर ले, और उसने अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा कर लिया। जब जज्बा शिद्दत इख्तियार कर गया, जब हवास बेकाबू हो गए, उसके दिमाग में तारीकी फैल गई और उसके बाद गंदे गलीद होंठों में राजकमल की शहद आ गई। होंठ दबे हुए थे और वो पूरी ताकत से उसके होंठों को भंबोड़ रहा था और उसके हाथ राजकमल के सीने पर चिपके हुए थे। राजकमल स्वामी कबीर नानंद जी के ऊपर खिसक आई और उसका गिरबान खुला हुआ था। शफाफ सीने पर दोनों हाथ गुरु जी के गर्दन में हमैल कर दिए और गुरु स्वामी कबीर नानंद जी ने राजकमल के जिस्म पर कुत्ते की तरह जुबान फेरना शुरू कर दी। उसके उरिया जिस्म पर गुरु जी के हाथ तेजी से गर्दश कर रहे थे। राजकमल ने आंखें खोली और सिसकते हुए लहजे में बोली, गुरु जी क्या मुझे ज्ञान सिखा देंगे? हाँ गोंदनी, हम तुझे। और गुरु कबीर नानंद जी ने राजकमल के निचले लिबादे को ऊपर से जानब खिसकाते हुए कहा, हम तुझे। और फिर उसने राजकमल का निचला लिबास उतार दिया। हाँ सुंदरी, हम तुझे ज्ञानी बना देंगे। फिर वो रुका और उसने राजकमल के होंठों को दोबारा अपने होंठों में ले लिया। फिर उसकी गर्दन, सीने और पेट को बोसे देता हुआ बोला, हम तुझे अपना सारा ज्ञान दे देंगे सुंदरी, लेकिन तू तो हमें खुश करेगी ना? क्यों नहीं गुरु नानंद जी, हम जीवन वार देंगे तुझ पर। और गुरु नानंद जी अपनी जुबान को बार बार उसी तरह बाहर अंदर लाने लगे जैसे तशन्ना रह गए हों। तशन्ना तो वो रह ही गए थे और अब उसकी तशंगी को मिटाने की एक ही सूरत थी, वो ये कि राजकमल को फिल वक्त कोई अमल बता दिया जाता। सो वो बोले, भोजन कर लिया तूने? नहीं महाराज। तो तू आराम से बैठ, मैं पिता लिए भोजन का इंतजाम करता हूँ। और गुरु नानंद जी ने कहा और कुटिया से बाहर निकल गया। राजकमल आराम से मसारी पर दराज हो गई और उसके जहन में कोई सोच न थी और उसने खुद को आज़ाद छोड़ दिया। अलबत्ता वह खुश बेपनाह थी, सिर्फ इसलिए कि कुछ अरसे के बाद वो अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी चित कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद कदमों की आहट हुई और राजकमल ने सर उठाकर देखा। गुरु स्वामी कबीर नानंद जी भोजन का थाल लिए आ रहे थे और उसके पास आकर उन्होंने थाल रख दिया और बोले, उठ देवी, भोजन कर ले। राजकमल आराम से उठ गई और उसने भोजन के थाल पर से कपड़ा उठाया और एकदम हैरान रह गई। पूरे थाल में अनवाع किस्म के कीड़े, मुर्दा कीड़े पड़े हुए थे। ये क्या महाराज? वो हैरानी से बोली। बस यहीं पर डर गई। जाप करना इतना आसान नहीं है सुंदरी, तुझे तो अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ कीड़े हैं। और राजकमल ने सोचा, बात तो ठीक है, न जाने कौन कौन से मरहले आएंगे और उसे घबराना नहीं चाहिए। चुनाचा उसने उन्हीं मुर्दा कीड़ों को भोजन समझकर खाना शुरू कर दिया। तो मैं तुझे जाप बताऊं सुंदरी? गुरु नानंद जी बोले। हाँ महाराज बताइए, मैं तैयार हूँ। तो सुन सुंदरी, गौर से सुन, ये जाप तुझे कल शाम तक मुकम्मल करना होगा। और कबीर नानंद जी उसे जाप बताने लगा। वो मंत्रों को याद करने लगी और जब मंत्र पूरी तरह उसके ज़हनशीन हो गए तो उसने पूछा, कब शुरू होगा यह जाप महाराज? आज ही से। यहीं पर महाराज? नहीं, यहाँ नहीं, बाहर से कुटिया में आते समय तूने पानी का जोहर तो देखा ही होगा। बस उस जोहर के नज़दीक तू बैठ जा और ये जाप जो मैंने तुझे बताया है मुसलसल पढ़ती चली जा। लेकिन एक बात याद रखना, तुमसे कोई भी बखातब हो तुम उसका जवाब नहीं देना जब तक कि मैं तुमसे ना मिलूं। ठीक है महाराज, राजकमल ने जवाब दिया और उठकर बाहर आ गई। अब वो समझ की तरफ बढ़ रही थी जहां जोहर था। जोहर के नज़दीक पहुंचकर उसने आलती पालती मारी और जाप शुरू कर दिया। हालांकि वह मंत्र पढ़ रही थी लेकिन उसका दिमाग कई कटी कहानियां बुन रहा था और उसके जहन ने कहा, हाँ देख लूंगी और अब एक एक को देख लूंगी जो मेरे सामने खड़ा हो सकेगा। जलील देव तिलक, तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है
और तू ही क्यों, अब तो पूरा संसार भरा पड़ा है। हाँ, इस इल्म के बाद मैं अपनी सारी ख्वाहिशात पूरूंगी, अपनी पूरी मनोकामनाएं पूरी करूंगी, जिसे चाहूंगी बनाऊंगी। राजकमल हमेशा राजकमल रहेगी, हमेशा महलों पर हुकूमत करेगी। रसीली तेरी औलाद, रसीली तो सोच भी ना सकती होगी कि गोंदली इस संसार में क्या क्या कर चुकी है और क्या कुछ करने वाली है। लेकिन हाँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। और इसके बारे में तू माता जी स्वर्गवास जिंदा होती तो वही बता सकती थी। लेकिन उसका तो उसे यकीन था कि रंबू चमार उस जैसी इनकलाबी ज़ेन की लड़की पैदा नहीं कर सकता था। रसीली देखो तेरी संसान क्या बन गई है, और कुछ वक्त है रसीली, उसके बाद किसी मनुष्य की क्या मजाल जो मेरी तरफ आंख उठाकर देख ले। नष्ट कर दूंगी एक एक को। और उसने फख्र से सोचा, और चंद लम्हात के बाद वो यकसोई से जाप करने लगी। तकरीबन आधा दिन गुजर चुका था। राजकमल मसलसल जाप कर रही थी, और उस जाप ने उसने अपने ज़हन को यकसा कर लिया था और यकसोई के साथ जाप करती रही। थोड़ी की देर बाद उसने महसूस किया जैसे हजारों आत्माएं उसके इर्द गिर्द मंडला रही हों। ये इंसानी ह्योले थे, उनमें हर आत्मा कुछ न कुछ कह रही थी। राजकमल हैरानी से उन्हें देखती रही, और फिर देखते ही देखते अगन का एक बड़ा अलाव रोशन हो गया। लेकिन अजीब सी बात थी कि आग किसी लकड़ी के जलने से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि पत्थरों के दरमियान से फूट रही थी। और फिर देखते ही देखते राजकमल के सामने मुंतशिर और परेशान आत्माओं का इज्तिमा हो गया। वो ज़मीनों और मुख्तलिफ सिमतों से उबल रही थी, और उनके बैन और फरियादों ने पूरे माहौल में दहशत फैला दी थी। उसके बाद उन बड़ी बुरी आत्माओं के खौफनाक किस्म के कहके शुरू हो गए, और कुछ लम्हात के बाद सकूत छा गया। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे इस जगह पर कभी कोई बैन, फरियाद या कहका बुलंद नहीं हुआ। अचानक राजकमल ने महसूस किया कि उसका जिस्म बढ़ रहा है, लंबाई कम होती जा रही है, और फिर उसकी ज़ुबान खुद ब खुद बाहर आ गई। अजीब सी बात थी, और उसकी ज़ुबान खुद ब खुद हाथ भर की लंबी हो गई थी। फिर उसका चेहरा खुद ब खुद आगे की जान बढ़ा, और उसकी ज़ुबान दलदली कीचड़ तक पहुंच गई। ज़ुबान कीचड़ के अंदर तक धंस गई, और उसका चेहरा खुद ब खुद छुप गया। दलदली कीचड़ में से ज़ुबान निकली, और दूसरे लम्हे कीचड़ गलादत उसके मुंह में थी। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पूरे जिस्म को काट रहा था, और उसके जिस्म से खून के कतरात रस रहे थे। और उसने अपने पेट पर से कपड़ा उठाया, खूनी कतरात वादा नजर आ रहे थे। अजीबो गरीब सैरंगेज जगह थी। अचानक जोहड़ में से गंदा पानी उबलने लगा, और उसमें से खौफनाक शक्लें बाहर आने लगीं। अजीबो दहशतनाक सूरतें थी, और उनके सर इस तरह झूल रहे थे जैसे हंडोला। वो हैरान निगाहों से उन्हें देखने लगी। अचानक एक शक्ल उछल कर बाहर आ गई और बोली, देवी जी क्या कर रही हो। अजीबो गरीब अंदाज था उसके बोलने का, जैसे हजारों बदरूहें मिलकर रोते हुए कुछ कह रही हों। राजकमल को गुरु जी स्वामी कबीर नानजी के अल्फाज याद आ गए, और वो खामोश रही। तब जोहड़ में से एक और दहशतनाक सूरत उछलकर बाहर आ गई और बोली, देवी जी ज्ञान हासिल कर रही हैं, उस खौफनाक शक्ल वाली ने कहा। राजकमल फिर भी खामोश रही। अलबत्ता वह दिल ही दिल में खौफजदा जरूर थी। बहरहाल जो कुछ भी थी, कितनी ही मजबूत क्यों न थी, औरत तो थी। शाम के साय डलने शुरू हो गए। राजकमल को भूखों प्यास से बेहाल हो रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई हाथ उसके जिस्म पर रेंग रहा है। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी पुश्त पर कोई हाथ था। आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ हाथ पुश्त के नीचे की जानब चला गया। देवी, महाराज गुरु कबीर नानजी के बाद उभरी। हाँ महाराज। डर तो नहीं रही देवी। रेंगते हुए हाथ अब राजकमल के पेट पर थे। नहीं महाराज। ठीक है देवी, अब उठ जा। क्यों महाराज, आज का जाप खत्म हो गया। देवी, नया जाप कल से शुरू होगा ना, और उस वक्त आज के जाप का दूसरा हिस्सा होगा। दूसरा हिस्सा महाराज। हाँ देवी, दूसरा हिस्सा, और अब उठ जा। और राजकमल उठ गई। गुरु महाराज ने राजकमल को नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी मजबूती हाथों से उसे थामा हुआ था, और राजकमल को कुटिया में ले गए। हस्बे मामूल थोड़ी देर के बाद एक अजीबोगरीब शक्ल, जिसका ऐन इंसानी था लेकिन खोपड़ी किसी जानवर की सी थी, हाथ में भोजन का थाल उठाए हुए अंदर आ गया। भोजन हाजिर है महाराज, उसकी मकरू आवाज़ उभरी। रख दो, महाराज कबीर नानजी ने कहा, और अजीबोगरीब शक्ल बाहर निकल गई। आओ देवी, भोजन कर ले, महाराज गुरु नानजी ने राजकमल से कहा, और राजकमल उठकर उनके करीब जा बैठी। और भोजन देखकर राजकमल की हालत गैर हो गई। मुख्तलिफ जानवरों के कटे फटे हिस्से थे, जिन्हें ना जाने किस अंदाज में पकाया हुआ था। अजीब सा ताफन उठ रहा था उस खाने में से, और फिर उसकी निगाह जग में भरे हुए
सयाल पर पड़ी और वह हैरान रह गई। जग खून से भरा हुआ था, न जाने इंसानी खून था या किसी जानवर का खून। बहरहाल इनकारो इकरार का तो कोई चारा न था। वो अपनी तबीयत के खिलाफ भोजन करने लगी। भोजन खत्म कर चुकने के बाद गुरु जी महाराज राजकमल को लिए वे अपनी मसहरी पर आ गए। आराम से लेट जा सुंदरी, उन्होंने राजकमल से कहा, और राजकमल अत्मीनान से लेट गई। आज का दिन जिस अनोखी तजुर्बात में से गुजरा था, उससे उसे यकीन हो गया था कि वह जल्द ही ज्ञान हासिल कर लेगी, लेकिन नहीं जानती थी कलंकिनी को आवारा आत्माओं को कभी शक्ति नहीं मिलती। वो खुद राक्षस थी और मिनश के रूप में उस दुनिया की सबसे बड़ी राक्षस, लेकिन जिसके पंजे में फंस गई थी वो उससे भी काट का था। अगर राजकमल शैतान की उस्ताद थी तो गुरु जी महाराज शैतान के बाप थे। गुरु महाराज का चेहरा एकदम सुर्ख हो रहा था और उनके लंबे लंबे दांत बाहर निकल आए थे। सुर्ख जुबान बार बार बाहर निकल रही थी और होंठों से रमल टपक रही थी। आंखों में शैतानी नाच रहा था। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां उठाई और राजकमल के जिस्म पर रख दी। आंखों से शुआएं फूटी और राजकमल का लिबास आग उगलने लगा।